Good morning to all of you students. Now today we will discuss after exercise 9.1. Next topic is journal term of an AP. Either we say journal term of an AP or nth term of an AP. एक्सरसाइज 9.1 के बाद आज हम डिस्कस करेंगे AP की जर्नल टर्म, या तो हम जर्नल टर्म कह सकते हैं या फिर nth टर्म. ठीक है. इफ इन दिस टॉपिक इफ A इज द फर्स्ट टर्म of an AP and D is the common difference and N is the number of terms of an AP, then journal term or nth term of an AP is An equal to A plus N minus 1 into D. ठीक है. जर्नल टर्म में क्या होता है? A हमने कहा कि A is the first term, D is the common difference of an AP and N is the number of terms. Then journal term or either we say journal term of an AP or nth term of an AP is given by An equal to nth term is equal to A plus N minus 1 into D, where An is the nth term or journal term of an AP. Now after journal term, next is last term of a finite AP. Next topic, last term of a finite AP. In an AP, if A is the first term, D is the common difference and nth term is denoted by L. Nth term is denoted by L means this nth term An is denoted by L, then L equal to A plus N minus 1 into D. यहाँ देखिए ध्यान से, इस nth टर्म में हमने किससे डिनोट कर दिया? L से डिनोट कर दिया, तो ये An रिप्लेस हो गया L से. If last term is given, then L equal to, that is nth term L and L equal to A plus N minus 1 into D. ठीक है. अगर nth टर्म आपका डिनोटेड बाई L हो जाए, nth टर्म को हम L से डिनोट करें, लास्ट टर्म से डिनोट करें, देन वी से दैट L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. आफ्टर लास्ट टर्म ऑफ एन AP, नेक्स्ट इज nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनाइट AP. कोई फाइनाइट AP है, उसमें अगर हम nth टर्म फ्रॉम एंड का मतलब फ्रॉम राइट साइड से फाइंड करना हो, फ्रॉम एंड से अगर हम फाइंड करना हो nth टर्म, तो उस AP में nth टर्म फाइंड करेंगे. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? लेट A प्लस D, A प्लस 2D अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म L, बिफोर लास्ट टर्म L माइनस D, बिफोर L माइनस D L माइनस 2D. आपकी AP अगर इस तरीके की हो जिसमें फर्स्ट टर्म A, सेकेंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए? L से पहले क्या होगा? L माइनस D, और L माइनस D से पहले क्या होगा? L माइनस 2D. Then this series be the given finite AP with the last term L, first term A and common difference D. Then nth term from the end of given AP equal to L minus N minus 1 into D. ठीक है. अगर फर्स्ट टर्म A दे रखा है, कॉमन डिफरेंस D दे रखा है और L is the last term, then nth term from the end of given AP equal to, formula is L minus, that is last term minus number of terms minus 1 multiplied by D. Nth term from the end of given AP equal to L minus N minus 1 into D. Now after nth term of an AP, next topic is difference of any two terms of an AP. ठीक है. किसी AP के किन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है लेट A प्लस D, A प्लस 2D अप टू सो ऑन बी द गिवन AP, देन nth टर्म माइनस mth टर्म, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D. जर्नल टर्म और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D माइनस mth टर्म इज A प्लस M माइनस 1 इंटू D. ठीक है. mth टर्म का फॉर्मूला क्या है? A प्लस M माइनस 1 इंटू D. नाउ A प्लस N माइनस 1 इंटू D, राइट डाउन एज इट इज, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस M माइनस 1 इंटू D, राइट डाउन एज इट इज. A माइनस A कैंसिल आउट, रिमेनिंग पार्ट N माइनस 1 इंटू D माइनस M माइनस 1 इंटू D. नाउ using distributive property of multiplication over subtraction, N multiplied by D and D minus 1 multiplied by D, D minus plus minus M multiplied by D, MD minus minus plus 1 multiplied by D, D minus D plus D cancel out and remaining part ND minus MD. Now here common D, यहाँ से D कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा? N माइनस M.
तो ध्यान दीजिए nth टर्म के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है an माइनस am इक्वल टू n माइनस m इंटू डी। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेना हो तो उसका फॉर्मूला होगा उन दोनों नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस इंटू डी। ठीक है, an माइनस am इक्वल टू n माइनस m इंटू डी। नाउ आफ्टर डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स, नेक्स्ट टॉपिक इज इफ नंबर्स आर गिवन इन एपी। अगर आपको नंबर्स एपी में गिवन हो तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है एपी में अगर नंबर्स हो तो फर्स्ट टॉपिक है कि इफ 3 नंबर्स ए बी सी आर इन एपी। अगर कोई 3 नंबर ए बी और सी एपी में हो, इफ एंड ओनली इफ, वो कब एपी में होंगे, व्हेन बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, इफ 3 नंबर्स ए बी एंड सी आर एपी, if and only if these 3 numbers a, b and c are in AP, if and only if b minus a that is equal to common difference is equal to c minus b। अगर b में से a का डिफरेंस c में b के डिफरेंस के इक्वल हो तभी हम कह सकते हैं ये तीनों नंबर a, b और c क्या होंगे एक दूसरे के, ये तीनों नंबर्स आपके क्या होंगे AP में होंगे। ठीक है, आइदर वी से b माइनस a इक्वल टू c माइनस b और b शिफ्टेड फ्रॉम right to left, then b plus b equal to a shifted from left to right, and this becomes a plus c, that is 2b equal to a plus c। Either we say these 3 numbers a b c are in AP if and only if b minus a equal to c minus b or 2b equal to a plus c। ये 3 नंबर्स AP में कब होंगे, इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या तो b माइनस a इक्वल टू c माइनस b हो, या फिर मिडिल नंबर का जो ट्वाइस हो इन दोनों नंबर के सम के इक्वल हो। ठीक है, आइदर वी से b माइनस ए इक्वल टू c माइनस ए, c माइनस b और 2b इक्वल टू a प्लस c। नाउ नेक्स्ट इज इफ द सम ऑफ नंबर्स इन एन एपी इज गिवन एज। ध्यान दीजिएगा, अगर एपी में नंबर्स हमें किस तरीके से लेने हैं, अगर 3 नंबर्स लें, इफ सम ऑफ द नंबर्स आर इन एपी इज गिवन एज 3 नंबर्स आर टेकन एज। अगर आपको एप्लीकेशंस में 3 नंबर एपी में लेनी है तो ध्यान दीजिएगा वो 3 नंबर्स क्या लेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। ठीक है, नेक्स्ट इफ 4 नंबर्स आर टेकन। अगर एपी में आपको 4 नंबर्स आपको लेट करने हो तो 4 नंबर्स कौन कौन से ले सकते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ठीक है, if 4 numbers are taken in AP, then numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. Next, if 5 numbers are taken as in an AP, अगर आपको 5 numbers AP में लेने हो तो क्या लेंगे, a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d। ठीक है, अगर आपको AP में नंबर्स लेने हो तो 3 नंबर्स कैसे लेंगे, a minus d, a and a plus d। अगर 4 नंबर्स आपको AP में लेने हो तो a माइनस डी, a माइनस 3d, a माइनस 3d, a माइनस d, a plus d and a plus 3d। And if 5 numbers are taken as, then 5 numbers are a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d। Now after this topic, next we will discuss exercise 9.2। Exercise 9.2 first question is find the AP whose nth term is given as 7 minus 3n। आपको AP फाइंड करनी है जिसका nth टर्म गिवन है 7 minus 3n। ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म, और उसमें 20th टर्म भी फाइंड करनी है। नाउ सॉल्यूशन, गिवन दैट nth टर्म an इज गिवन 7 minus 3n। ठीक है, आप सबसे पहले AP फाइंड करने के लिए nth टर्म आपको गिवन है जो कि आपने लिख लिया। नाउ फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 इक्वल टू 7 minus 3n मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। n की वैल्यू 1 पुट कीजिए फर्स्ट टर्म के लिए। 7 माइनस 3 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस 3 1 जा 3, 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4। नाउ फाइंड आफ्टर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड कीजिए। 7 माइनस 3 इंटू वैल्यू ऑफ n इज 2। सेकंड टर्म के लिए n क्या हो जाएगा, 2। नाउ 7 माइनस 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट आफ्टर सेकेंड टर्म फाइंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा, 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 3। 7 minus 3 3s are 9 and 7 minus 9 equal to 7 minus 9 equal to minus 2. Now after third term, next is fourth term. Fourth term is 7 minus 3 multiplied value of n 4. 7 minus 3 4s are 12 and 7 minus 12 that is equal to minus 5.
आफ्टर फोर्थ टर्म नेक्स्ट इज फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म क्या होगा? 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड एन की वैल्यू क्या है? 5. 3 5 जा 15 एंड 7 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -8. नाउ देयरफॉर द एपी इज, आपका एपी क्या होगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और अप टू सो ऑन. एंड देयरफॉर एपी इज 4 1 -2 -5 -8 अप टू सो ऑन. दैट इज द एपी ऑफ दिस nth टर्म. अगर आपका nth टर्म ये आपका 7 माइनस 3n है तो एपी क्या होगी? 4 1 -2 -5 -8 एंड अप टू सो ऑन. ऑल्सो फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन में एपी फॉर्म करना था एंड ऑल्सो फाइंड द 20th टर्म, और आपको 20th टर्म भी फाइंड करनी है. इस एपी की जो 20th टर्म क्या होगी? नाउ nth टर्म इज गिवन दैट इज an इक्वल टू 7 माइनस 3n. अब nth टर्म का मतलब है a20 फाइंड करना है. ठीक है. नाउ you know that an equal to 7 minus 3n that is given. Now put the value of n equal to 20. यहाँ पे nth टर्म में n की वैल्यू 20 रख दीजिए. Now put the value of n equal to 20 in this equation 1. Now we get a20 equal to 7 minus 3 into value of n is 20, then 3 into 20. Now 7 minus 3 into 20 60 and 7 minus 60 minus 53. Then therefore the 20th term is equal to -53. That is the second answer of this question. First answer आपका AP फॉर्म हो गया था और सेकेंड आंसर क्या है? 20th term. 20th term is -53.